नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, आज वही राम मंदिर सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है। जांच के साथ साथ सवाल भी बढ़ रहे हैं और सियासत भी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इसे कथित चोरी को कलंक बताया। यानी ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं से जुड़ा सवाल भी है। लेकिन अब जांच से ज्यादा चर्चा बयानों की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और कहा कि जिन्होंने कभी राम मंदिर निर्माण का विरोध किया वही आज आस्था की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज वाले पुराने विवाद का जिक्र करते हुए पूछा है, क्या जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब शायद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं सांचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए और अब पार्टी कार्यालय के बाहर सनातन ही समाजवाद है जैसे पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या ये बदलती राजनीति है या बदलती रणनीति। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने 12 जुलाई से दिल्ली में हनुमान चालीसा पाठ और देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान भी कर दिया है। पार्टी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग दोहराई। यानी एक तरफ जांच, दूसरी तरफ आरोप, तीसरी तरफ आस्था और चौथी तरफ चुनावी सियासत। तो आज सबसे बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर का मुद्दा न्याय की मांग तक सीमित रहेगा या हनुमान चालीसा और नमाज के बहाने चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल ये भी है, क्या आस्था पर राजनीति हावी हो रही है या फिर राजनीति के बीच आस्था पीछे छूटती जा रही है। इन्हीं सवालों पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस। बहनों और भाइयों, जब अयोध्या से सरयू मैया से जल लेकर के लोग बदेश्वरनाथ धाम तक जाते हैं, जलाभिषेक करने के लिए शिव कावड़ भक्त जाते हैं, तो हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत रूप से विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है और मुझे प्रसन्नता है हरैया विधानसभा और बस्ती जनपद तेजी के साथ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तगड़ा प्रहार करते हुए कहा और शायद कहने की कोशिश यही है कि सनातनी हो गए देखते देखते। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ श्याम सलोने वशिष्ठ साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। दान बहादुर सिंह जी इस चर्चा का हिस्सा हैं, आप
प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं। कुछ देर बाद संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और हिंदू धर्माचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं दान बहादुर सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातनी हो गए देखते देखते, विचारधारा बदल गई। सबसे पहले मैं आप सभी का अभिवादन करना चाहूंगा और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तो होता क्या है कि भाजपा की जो स्क्रिप्ट राइटिंग टीम है वो सक्रिय हो जाया करती है। आज वही हो रहा है। अब ये भ्रष्टाचार पर चूंकि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर किया, पेपर लीक के मुद्दे को उजागर किया, धांधली के मुद्दे को उजागर किया, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाए, सड़कें धंस रही हैं, टंकियां टूट रही हैं, छतें टपक रही हैं, इन सारे मुद्दों को उजागर कर रही है। तो इन्हें फिर से एक बार वही धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा याद आ रहा है। और माननीय योगी जी जहां भी जा रहे हैं वो इन्हीं भाषणों के सहारे जनता को बरगलाना चाह रहे हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी एक घबराई हुई मुद्रा में है, एक परेशान मुद्रा में है और उसको कहीं कुछ सूझ नहीं रहा है। क्योंकि जनता का इतना विरोध है और इतना ये परेशान है जनता प्रदेश की, हर मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लड़कों का पेपर लीक का मुद्दा हो, तो अब ये उसका जवाब न देने की बजाय बस धार्मिक मुद्दों को, वही पुरानी परंपरा, वही पुरानी बातें, बस वही एक पिच इनकी है, उसी पिच को आगे करके खेलना चाह रहे हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे क्या इस बार अखिलेश यादव? योगी जी कह रहे हैं कि इस बार तो भगवा वस्त्र भी शायद सिलवा लिए अखिलेश यादव जी ने। जी, योगी जी कुछ भी कर सकते हैं, वो परम योगी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अब योगी से वो राजनीतिक हो गए हैं तो कुछ तो बोलेंगे ही इस तरह की बातें। हालांकि ये आस्था का सवाल, उसके ठेकेदार नहीं है योगी जी। और योगी जी को ये मालूम होना चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव जी खुद भक्त हैं और अपने जो उनका निवास है इटावा में, वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। संतों महंतों में हमेशा आस्था रही है। वो दिखावा नहीं करते, वो दिखावा नहीं पोस्टर करते, बड़े दिलचस्प आज दान बहादुर जी, पोस्टर आजकल समाजवादी पार्टी के बड़े दिलचस्प नजर आ रहे हैं। समाजवाद मतलब सनातन, इससे पहले इस तरह के पोस्टर दिखे नहीं ना। देखिए, समाजवाद बहुत बड़ी चीज है। समाजवाद इतनी छोटी चीज नहीं है जिसे योगी जी परिभाषित करते हैं। सनातन से बड़ी। योगी जी तो समाजवाद शब्द का ही विरोध करते हैं। योगी जी तो समाजवाद को ही गलत बताते हैं कि समाजवाद शब्द ही गलत है। याद करिए, कुछ समय पहले उनका भाषण था कि समाजवाद ही शब्द गलत है, समाजवाद पर वो उंगली उठाते हैं। अरे समाजवाद ही पूंजीवाद का विकल्प है। जिस ओर ये जा रहे हैं, पूंजीवाद की ओर, भ्रष्टाचार की ओर, तानाशाही की ओर, उसका सीधा विकल्प समाजवाद है। चले, इस पर तो वसीम साहब जवाब देंगे, लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, जिस तरह से अब बीजेपी नेताओं की तरफ से, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रहार किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि बरसाती मेंढक हैं। जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गिरगिट हैं, रंग बदल रहे हैं, बरसाती मेंढक हैं। मैंने कहा ना कि योगी जी ने संदीप त्रिपाठी जी, मैं आऊंगा दान बहादुर जी आपके पास। त्रिपाठी जी, चलिए, ठीक जी। नहीं, देखिए, वो शायद भारतीय जनता पार्टी और अपनी बात कर रहे हैं कि रंग कैसे बदला जाता है, इसको योगी जी से सीखा जा सकता है। और कैसे जो है रंग बदला जाता है, इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले उसका नाम था जनसंघ। जनसंघ ने कभी जो है राम मंदिर के मसले को कभी नहीं उठाया, न कभी उसका नाम लिया। भारतीय जनता पार्टी बनी तब भी उसका किसी ने नाम नहीं लिया। जब 1984 के बाद चुनाव में ये हार जाते हैं, तब ये नाम लेते हैं। 1989 में पहली बार राम मंदिर का नाम लेते हैं, पालमपुर। पालमपुर में इनका अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में पहली बार ये राम मंदिर को अपने जो है एजेंडे में लाते हैं। 1989 का मसला तो ये था नहीं,
ये मसला तो 500 साल 400 साल पहले, आज 500 साल, उस समय मान लीजिए 450 साल से ज्यादा से चल रहा था। जो है 1800 कुछ में ये कोर्ट में आ गया था मसला, निर्मोही अखाड़े ने जो है कोर्ट में इसको लेकर गई थी। तो कैसे बदला जाता है, कैसे परजीवियों की तरीके से दूसरे के क्रेडिट को चुराया जाता है, इसको भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है। नहीं तो कांग्रेस का क्रेडिट आप करें कि कांग्रेस का क्रेडिट ज्यादा है? हम आते हैं, उस पर भी आते हैं थोड़ा सा। आपने जो है हमारे यशस्वी पूर्व जो है जिनके चाचा की वजह से आज गद्दी नसीन है, गद्दी नसीन अपने चाचा की वजह से होकर और परिवारवाद पर सवाल खड़ा करने वाले कथित मठाधीश जो है, जिनको रुद्राष्टक भी पढ़ना नहीं आता है शुद्ध रूप से, ऐसे बाबा जी को बात कर रहे हैं। तो मेरी बात आने तो जी, तो सर्वप्रथम जो है, जो मैं ये कह रहा था कि 1989 में आते हैं, तो उसके और ये जो विश्व हिंदू परिषद, जिससे ये चंपत राय, लंपट राय, जैन धर्मावलंबी, इसको मैं 1 साल से कह रहा हूँ कि ये हमारे साथ अभी हिंदू धर्माचार्य जी बैठे हैं, इनके साथ कई डिबेट में मैंने कहा है कि ये जैन धर्मावलंबी है, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए आया हुआ। इनको पता है, मैं कई बड़े बड़े चैनलों पर ये सारी बातें आज के 1 साल पहले बोला करता था। ये चंपत लंपट जो है, ये सब जो है जैनी, ये हमारे मंदिर के मुखिया कैसे बन गए भाई? कैसे ये मुखिया बन गए? क्या हमारे यहाँ कोई धर्माचार्य नहीं है जो ट्रस्ट चला सके? जब इतनी बड़ी बड़ी मंदिरें हमारे धर्माचार्य चला सकते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रस्ट चला सकते हैं जो है, तो ये राम मंदिर को क्यों नहीं चला सकते हो भाई? हमारे जो है रावत जी चला सकते थे। रावत जी को जिम्मेदारी देनी चाहिए, धर्माचार्य है, हिंदू धर्माचार्य है। अगर ये जो है किसी संगठन इस तरीके से नहीं जुड़े हुए, जो संगठन जो है 64 में बनता है, जो है बनने के बाद इस तरीके से, सॉरी 84 में, और इस तरीके से आकर जो है उस विरासत को हथिया ले, इनका एक भारतीय जनता पार्टी का एक वकील नहीं रहा जिसने राम, इस बात का पछतावा होता है त्रिपाठी जी कि मुद्दा आपके पास रहना चाहिए था? अब आते हैं, उस पे आते हैं सर। पहले नहीं, भगवान श्री राम काल्पनिक है या नहीं है? परिवर्तन हुआ? कभी कांग्रेस ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा सर। सर हलफनामा लेके पहुंच जाते थे अदालत में, 19 में चुनाव में असर न पड़ जाए तो रोक दीजिए, इस पर फैसला ना हो। त्रिपाठी जी, शायद त्रिपाठी जी नेटवर्क का थोड़ा इशू है। श्याम सलोने वर्सेस साहब जी, त्रिपाठी जी सुनिए, 10 सेकंड और सुन लीजिए। जी जी जी, 1989 के बाद ये अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम जब भी सत्ता में आएंगे, सत्ता में आते ही को जो है संसद में कानून बनाकर मंदिर बना देंगे। 14 में तो पूर्ण बहुमत में आप सत्ता में आए ना, 19 में आप कोर्ट का निर्णय आने की इंतजार क्यों भाई? हाई कोर्ट में इंतजार जो है डिसीजन 2012 में आया, जो भी सरकारें थी उसको इम्प्लीमेंट कराया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन उसी मामले में दिया, उसमें आपका क्या योगदान? आपका तो कोई वकील था ना, आप उसमें पक्षकार थे। आपने तो कहा था कि हम अगर सत्ता में ठीक है, इस पर जवाब वसीफ साहब देंगे। त्रिपाठी जी, इस पर तो वसीफ साहब जवाब देंगे। मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं वसीफ साहब के पास जा रहा हूं कि राम मंदिर के भव्य निर्माण से कांग्रेस पार्टी खुश तो है, उसे लग रहा है ना कि डिसीजन बिल्कुल सही हुआ और ये पहले होना चाहिए था? कोर्ट के डिसीजन पर कोई उंगली उठाए? हमारे मैनिफेस्टो आप पढ़िए, लगातार उसी मैनिफेस्टो में, हम अपने मैनिफेस्टो में मैंने कुछ और पूछा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बहुत सही फैसला था ना, ये पहले होना चाहिए था। अरे साहब, उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। फैसला सही और गलत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दे दिया वो सही ही होता है। अरे राम भक्त भी तो हो आप समझ, बिल्कुल है, किसी के कहने समझ आएंगे क्या? मैं तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अवध की धरती में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, मेरा तो सौभाग्य। ठीक, श्याम सलोने वर्सेस साहब, ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, एक पॉइंट और रख देता हूँ सर। मैं आऊंगा, अभी चर्चा में काफी वक्त बाकी। त्रिपाठी जी, बाकी दोनों मेहमान हैं, वो भी चर्चा में शामिल हो जाएं। आऊंगा, अभी तो चर्चा लंबी चलेगी ना, क्योंकि वसीफ साहब की पार्टी कह रही कि सनातनी हो गए, देखते देखते रंग बदलने लगे हैं। वसीफ साहब, मैं उसी पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सिर्फ आपराधिक जांच है या पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? अच्छा सर, आपको और साथी मित्रों को सर्वप्रथम मेरा राधे राधे। आज एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, उसकी शुभकामना, बधाई। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अखिलेश यादव जी कहते हैं
सनातन ही समाजवाद है। मान लिया, हम मान लेते हैं सनातन ही समाजवाद है और समाजवाद ही सनातन है। एक तरफ वो बोलते हैं कि हम किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हमारे लिए सारे धर्म महत्वपूर्ण है। ये भी मान लिया, जो आप बोल रहे हैं अखिलेश जी, हमने सब माने। लेकिन जनता ये जानना चाहती है, आप जिस तरह से भगवान राम के ऊपर कटाक्ष करते हैं, आप जिस तरीके से सनातन पर जो जो कटाक्ष आप करते गए हैं, क्या कभी या किसी भी मंगलवार को आप ये घोषणा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी जामा मस्जिदें हैं या ईदगाह मस्जिदें हैं, उनमें किसी एक मंगलवार को पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी उनके यहाँ हैं, वो हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ उन मस्जिदों में करेंगे? तब इन्हें मालूम पड़ेगा कि समाजवाद सनातन कैसा होता है। आप हमारे यहाँ तो हनुमानगढ़ी पे आप उनको नमाज पढ़वाइए, आप उनको जो चाहो वो कराइए। आपकी सरकार होगी तो हमारे मंदिर पर आया हुआ जो चढ़ावा है वो उनके कब्रिस्तान की बाउंड्री पर लगाइए, उनकी बेटियों को दीजिए, पढ़ाई में दीजिए। लेकिन वो मस्जिदों में कितना क्या चंदा होता है, किस बात के लिए होता है, उस पर कोई जिक्र कभी मत कीजिए। नंबर 2, सनातनी समाजवाद है। आपकी सरकार थी अखिलेश जी, कांवड़ यात्रा आपने रुकवाई थी। सावन के महीने में पारंपरिक जो शिव मंदिरों पर मेले लगते हैं, मैं मूल रूप से आगरा का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ 4 महादेव के मंदिर है, 4 पर बड़े प्राचीन मेले लगते हैं। अखिलेश यादव जी, उन मंदिरों पर आपने लाउड स्पीकर तक नहीं बजने दिए, आपने डीजे उतरवा दिए, भक्तों को आपने किस तरह से परेशान किया था, तमाम शिव भक्त कितने परेशान हुए। सावन के महीने में विशेषकर सोमवार के दिन कम से कम मांस मदिरा की दुकानें बंद हो जाए, वो आपने नहीं होने दी। और जब सावन के महीने में रमजान के दिन आ जाते हैं, हमने वो दौर भी देखा है 2012 से 2017 के बीच में, जब सावन के महीने में रमजान आता है तो आप परिक्रमार्थियों, जो हमारे परिक्रमा देने वाले लोग होते हैं, आपने वो भंडारे बंद करा दिए, आपने वो भजन जो चलते हैं लाउड स्पीकर में बंद करा दिए, क्योंकि शाम को मुसलमान और मौलवियों ने आकर के कहा कि हमारी तारावी हो रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब आपकी पूजा में दखल नहीं हो, हमारा पूजा का कोई पूजा नहीं है, तो ये आपका सनातन है, ये आपका समाजवाद है। अगर ये आपका सनातन और समाजवाद है तो अखिलेश जी 2027 में यही उत्तर प्रदेश की जनता आपको सवालों के जवाब देगी। ठीक है, डॉक्टर एस.एस. रावत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, मैं आऊंगा वसीम साहब आपके पास दोबारा, और जो प्रश्न आपने उठाए हैं उस पर दान बहादुर सिंह जी से उनकी प्रतिक्रिया भी लूंगा। लेकिन डॉक्टर रावत जी, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ये चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हर राम भक्त आहत है, हर कोई चाहता है कि इसके पीछे जो लोग भी हैं वो बेनकाब हों और कानून का शिकंजा उन पर कसे। लेकिन जिस तरह से अब सियासत इस पर गरमाती जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि चढ़ावा चोरी की चिंता ज्यादा है या फिर सिर्फ 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस पर कैसे अपनी सियासत चमकाई जाए, इसकी कोशिश ज्यादा है? देखिए अक्षय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान राम के मंदिर में जो दान चोरी हुई है वो बड़ा दुर्भाग्य है, और ये सनातन धर्म के ऊपर भगवान राम के मंदिर पे एक दाग है। जिस प्रकार से पूरे विश्व में सनातन धर्म की गूंज उठ रही थी, यानी पूरे जो विद्यार्थी थे जो पीएचडी कर रहे थे कि आखिर जो भगवान राम का मंदिर बना है इतनी भव्यता के साथ बना है कि जब वहां पर नींव रखी गई उस समय मंत्रों का जाप हुआ तो उन मंत्रों का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके वैज्ञानिक रहस्य क्या हैं, जब मोदी जी योगी जी ने ध्वजारोहण किया तो उस समय का रहस्य क्या है। यानी पूरा विश्व जानना चाहता था कि आखिर मंदिर का पूरा सिस्टम प्राण प्रतिष्ठा का मूर्तियों तक होता क्या है। लेकिन जहां पूरे विश्व में अयोध्या मशहूर हुई, आज पूरे विश्व के अंदर अयोध्या कहीं ना कहीं बदनाम हुई है कुछ ऐसे लोगों की वजह से कि जो सनातन धर्म के भीतरघाती लोग हैं और ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। चारों युगों में राक्षस रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सतयुग में भी राक्षस थे, त्रेता में भी राक्षस थे, अब तो घोर कलयुग है, और ज्यादा राक्षस थे। लेकिन अभी भगवान राम के चंदे को चोरी कर लेना ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन
ये एक सच बात है कि इसमें जो अपोजिशन है उनका इंटरेस्ट दान चोरी पे नहीं है, उनका इंटरेस्ट है कि किस प्रकार से सनातन धर्म को, भारतीय जनता पार्टी को और हिंदुत्व को बदनाम किया जाए और उन वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। इसलिए अखिलेश यादव अटैक पर अटैक करे जा रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस तो शांत बैठी, उनको पता है उनका तो 3 में ना 13 में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में है नहीं वो, तो कहीं ना कहीं उनको ये है कि मिल बांट करके हम किसी प्रकार से हिंदुओं के वोटों को तोड़ रहे हैं। अगर वो 5-10% हिंदुओं के वोटों को इधर से उधर करने में कामयाब होते हैं तो अखिलेश यादव मंदिर भी बनवा सकते हैं, फिर सारे काम करवा सकते हैं और वो बहुत बड़े भक्त भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कर ही रहे हैं कोशिश। तो यहाँ वोटों की राजनीति ज्यादा हो रही है। जिस प्रकार से इस मुद्दे को अगर बाकी सनातन धर्म और समाजवाद होता अक्षय जी, तो अखिलेश यादव भगवान राम भक्त होते या वो केदारनाथेश्वर मंदिर बना रहे हैं उसके भक्त होते तो इस मुद्दे को इतना हाईलाइट न किया होता, इस मुद्दे को वोटों की राजनीति में न धकेला जाता। इसमें बदनामी तो सनातन धर्म की हो रही है ना। अब के भाई देखिए हिंदू, तो आप इस बात को डॉक्टर रावत मान रहे हैं कि इस समय होड़ लगी है सभी राजनीतिक दलों में खुद को सबसे बड़ा सनातनी घोषित किया जाए, किस तरह से? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए वोटों की राजनीति के साथ ही इस मुद्दे को जोड़ा जाएगा और जब 2027 का चुनाव होगा अक्षय जी, उस समय अब पहला प्रथम मुद्दा अखिलेश यादव की पार्टी का यही रहेगा कि देखिए इन लोगों को आपने चंदा दिया, घर घर में भगवान राम की आपने देखा है कि यहाँ पर उनकी पादुका पूजन हुई, सबने दान दिए, सारे पैसे को चोरी करके ले गए। उनकी भावनाओं को भड़काया जाएगा, वोट मांगा जाएगा। उनको मुसलमान वोट तो उनका फिक्स है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो यादव वोट है वो भी मिलेगा। अब जो हिंदुओं का जो वोट था, जो धार्मिक लोग थे, जो कहीं ना कहीं फ्लोटिंग वोट होता है, उसको उनकी कैप्चर करने की प्लानिंग है। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि भगवान राम का मंदिर बदनाम हो रहा है। 500 वर्ष के बाद में जो मंदिर हमें बनाए उसको हम बदनाम ना होने दें। ठीक है, जो चोरी हुई उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, अंदर होने चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ये सारे काम कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आते हैं, वो होना चाहिए। लेकिन इतना बदनाम कर देना, हर रोज उस मुद्दे में आग लगाते रहना, ऊपर से घी डालते रहना, इससे लगता है कि वोटों की राजनीति की जो बिसात है वो बिछाई जा रही है और उसमें कोई तोड़ा नहीं है। ठीक है, दान बहादुर सिंह जी, यानी बीजेपी की तरफ से और तमाम जो हिंदू धार्मिक संगठन है उनकी तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से उनका काम चल नहीं रहा, मजबूरी है, खुद को सनातनी घोषित करना चाहते हैं। और अखिलेश यादव जिस तरह से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आस्था से जुड़े मुद्दे पर राजनीतिक दलों को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए? अच्छा जी, अभी डॉक्टर रावत जी की बात मैंने सुना और आपका पूरा सम्मान है। और जहां तक मैं समझता हूं जितने लोग इस बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार पर कोई समर्थन नहीं करता होगा। समाजवादी पार्टी ने उसी भ्रष्टाचार को उजागर किया है रावत जी। वो चाहे मंदिर में रहा हो, चाहे आस्थावानों के साथ हुआ हो, चाहे सड़क पे भ्रष्टाचार है, चाहे इनकी पानी टंकियों की टूटी हुई पानी टंकियों पे भ्रष्टाचार है, सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार है, पेपर लीक में भ्रष्टाचार है, नौकरियों देने में किस तरह से इन्होंने आरक्षण को खाया है उसमें पनपा भ्रष्टाचार है। तो समाजवादी पार्टी विपक्ष के नाते बैठ करके इस पाप का भागीदार तो बनेगी नहीं डॉक्टर साहब। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को, ये चूंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं और खास करके राम मंदिर 100 करोड़ जनता की आस्था का मुद्दा है, तो जब आस्थावानों का मुद्दा है, वहां अयोध्या की जनता का मुद्दा है, चंदा चोरी का मुद्दा तो उसी से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी ने अगर न उठाया होता तो 5 तारीख को जो माल पकड़ा गया था डॉक्टर रावत जी, क्या उस पर कोई मुकदमा होता? क्या 7 तारीख को जब अखिलेश जी की ट्वीट आती है, आप याद करिए, तो उस समय उनके परिवार को लेकर के कितने आरोप मढ़े गए, कितने बुरी बातें लिखी गई और अंत में फिर वही 13 को एसआईटी गठित होती है और 25 को मुकदमा। जो पैसा 5 तारीख को पकड़ा गया था 80 लाख रुपए, वो 26 को दर्ज हो रहा है। आखिर इन राम मंदिर जो श्रद्धावानों के गुनहगार हैं, क्या इनके नकाब को उतारना रावत जी ये राजनीति है? इस पे भाजपा क्यों चिंतित है भाई? अगर हम श्रद्धावानों के आवाज को उठा रहे हैं, उनकी समस्या को उठा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है उनको उठा रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा क्यों है? इस चढ़ावा चोरी के पीछे कोई साजिश भी आपको नजर आती है दान बहादुर जी? अच्छा जी एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी
जो देश में जनता के बीच भय और भ्रम की राजनीति कर रही थी, उसका नकाब उतर गया, उसकी पोल खुल गई है। वो घबराई हुई है, अब वो तमाम प्रकार के प्रश्न खड़ा कर रही है। दिक्कत हमें जो समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की यह है कि समाजवादी पार्टी मेरे भ्रष्टाचार को परत दर परत क्यों उठा रही है। एक सवाल में बढ़ना चाह रही है। एक सवाल इस बात को लेकर भी दान बहादुर जी उठाए जा रहे हैं, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की हैं कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत टेलीफोनिक चल रही थी। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? इसकी हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं, आरोप भी लग रहे हैं। अच्छा जी, आज 4 दिन से लगातार हम लोग हर थानों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों एप्लीकेशन दे दी जा चुकी है निशिकांत दुबे और तमाम भ्रम फैलाने वालों के ऊपर। अभी तक मुकदमा नहीं कायम हुआ है। पानी में भीगते हुए इलाहाबाद में धरना दिया गया है रात 6 बजे तक। किसी भी थाने में मेरी FIR नहीं दर्ज हो रही है। आप समझिए अच्छा जी कि विरोधी अगर भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं तो उनका तुरंत FIR, अगर विरोधी लोग, विपक्ष के लोग FIR करना चाहते हैं तो उनकी नहीं होती है। उन पर तो होती है, उनकी नहीं होती है। ये है सरकार, ये है इनकी पारदर्शिता। श्याम सलोनी वसे साहब, क्या जवाब देंगे? उनके आरोप गंभीर हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। अगर कहीं कोई मुद्दा होता है, अगर हम कुछ कहते हैं तो उल्टा दबाव बना जाता है और हमें ही दोषी ठहराने की कोशिश कर दी जाती है। जिन लोगों ने इस आवाज को उठाया है, भ्रम को फैलाया है, उन पर FIR के लिए ठीक। फिर मैं त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। श्याम सलोनी जी, इस पर जवाब दीजिए। दानवीर जी सुनिए, आपने कैसे ये बात कह दी कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है? आपने कैसे कह दिया कि आपकी बात पर कार्य नहीं होता है? अभी आप कह रहे थे कि ये चोरी वाला मुद्दा आपने उठाया, आपने मांग की, आपने मुद्दा उठाया तो सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया ना? मैंने न्यायिक जांच की मांग की है। आपने SIT गठित की है जिसका कोई वजूद नहीं है। न्यायिक मांग की किया है हमने। आप सुनिए महाराज, विद्वान प्रवक्ता है तो सुन भी लीजिए। आपको यदि इतनी जल्दबाजी थी, आपको विश्वास सरकार पर नहीं था, आप रिपोर्ट लिखाते अपनी तरफ से। कहते कि धांधलीबाजी हुई है। 2000 वकील थाने में एप्लीकेशन दे आए हैं, गए थे 2000 वकील। दान बहादुर जी, हो गया क्या? दान बहादुर जी सुनिए, दान बहादुर जी सुनिए, समस्या ये है कि जिसके पूरा दामन, चोली दामन जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था ना, आरोप लगाइए जो भ्रष्टाचार में, अरे आपकी सरकार में आपने देखा नहीं था क्या? खनन के घोटाले कितने हुए थे? JPNC निर्माण में अरबों का घोटाला किसने किया था? 40% कमीशन मंदिर में लिया गया है। 40% कमीशन मंदिर में लिया गया है। हम उन पर नहीं जा रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं डकैती चोरी नहीं, डकैती हुई है। अरे सुनिए, हम उन पर नहीं जा रहे हैं। यदि आप सनातन के पुरोधा बन रहे हैं, ठेकेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कब से सनातन की ठेकेदार हो गई? अरे हिंदू धर्माचार्यों के बारे में छोड़िए भाई, आपके पास मछली बाजार में बैठे हुए हैं, आप तो बदतमीजी कर रहे हैं। हम आपके बीच में बोले थे क्या? आप कहते हो कि सरकार मैं अपनी बात पूरी कीजिए, मैं दान बहादुर जी आऊंगा, पूरा अवसर दूंगा, सुन लीजिए उन्हें, फिर आप रिएक्ट कर दीजिएगा। नहीं, ये यहीं पर जनता देख लेगी, यहीं पर दर्शक देख लेंगे। सरकार सुनने नहीं देती है, सरकार इनकी बात को दबा देती है, सरकार उनको बोलने नहीं देती है। अरे भाई, आप टीवी पे हमको नहीं बोलने दे रहे हो। नहीं, आप बोलिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। राष्ट्र टीवी के मंच पर सबको बराबर समान अवसर मिलेगा। श्याम सलोनी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा जी, सरासर गलत आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। आज समाजवादी पार्टी राम मंदिर की आड़ में जिस तरह से सनातन को तार तार करना चाहती है, सनातन में विभाजन करना चाहती है, दलित पिछड़ों के नाम पर, सवर्णों के नाम पर इनमें आपसी कलह पैदा करना चाहती है केवल वोट लेने के लिए। इनका सनातन से ना कभी रिश्ता था, ना इनका नाता है, ना जीवन में कभी इनका रिश्ता रहेगा। तमाम मौलवियों के साथ बैठ करके इनकी जो पंचायतें हो रही हैं, यही कारण है ना कि अगर कोई मौलवी डिंपल जी पर भी कोई अभद्र भाषा बोल दे तो एक शब्द इनके कार्यकर्ता, इनके नेता नहीं बोलते हैं। यही कारण है कि यदि कोई मौलवी, कोई मौलाना इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को कहे कि जूतों से मारूंगा सामने आ गया तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। कारण क्या है कि एक गुप्त समझौता इनका समाजवादी पार्टी का और मौलाना का हो चुका है। समझा दिया है, मौलानाओं ने इनको समझाया है। ये मौलाना की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप राम मंदिर को पकड़ लीजिए, सनातन की बात कीजिए, मंदिर के निर्माण की बात कीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे, किसी भी तरीके से आप लाइए, हम वोट करेंगे।
ये मुसलमानों को खुश करने के लिए सनातन में हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये जमात की विभाजन का तरफ से कार्य कर तो रहे हैं। श्याम सलोनी जी, जमात की तरफ से तो अखिलेश यादव जी से स्पष्ट से पूछा गया है ना कि आपने अब तक मुस्लिम समाज के वोटर्स का इस्तेमाल किया, अब अधिकार देने की बारी है। क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो वो अपनी भागीदारी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति घोषित करें। जो जागरूक राष्ट्रवादी मुसलमान है वो इनसे जो मांग करेंगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया उसको कभी नहीं मानेंगे। ये कभी नहीं कह सकते। ये यादव के अलावा किसी पिछड़े को बता दें कि ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, छोड़िए मुसलमान को, ये घोषणा करें क्या किसी दलित को बनाएंगे? ये किसी को नहीं बना सकते। ये यादव परिवार के अलावा, वो भी सैफई का परिवार, ये घोषणा कर दें कि शिकोहाबाद के किसी को बनाएंगे, इनकी हैसियत नहीं है। ये केवल परिवारवादी लोग हैं, परिवार को चलाएंगे। दान बहादुर सिंह को ये घोषणा करें कि इनको टिकट देंगे किसी कहीं से विधायक का। दान बहादुर जी आप कितना भी लड़ लीजिए इनके लिए, आप सनातन को गाली दे लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को बुरा भला कह लीजिए, ठीक है, लेकिन ये आपको टिकट नहीं देंगे, ये आपको टिकट नहीं देंगे। और हमारे यहाँ की बात सुन लीजिए भाई, क्या है? ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, राष्ट्रीय तुम्हारी क्या हैसियत है? हमारे यहाँ तो तुम मंडल के हैसियत देख अध्यक्ष रहे को थे टिकट ना, मिलती है, अपनी हैसियत मंडल बताओ। के अध्यक्ष को टिकट मिलती है। अभी पैनल में बैठे किसी व्यक्ति की हैसियत देख रहे थे ना, कांग्रेस पार्टी किस आपको हैसियत क्या से मिला बात कर है? रही है? राम जन्मभूमि को उसी काल्पनिक कहने हैसियत से वाले, बात कर रहे देने थे। वाले आप कह रहे थे कि मैं हलफनामा पढ़े हो? दीजिए ना, हमारे गंवार चौथी पास राजा के चले फरार लोग। हैसियत है आपकी, हाँ, हलफनामा है। यहाँ पर प्रवक्ता बन के बैठ जाते हो। आपने कहा कि राम हाँ। जन्मभूमि काल्पनिक है, आपकी सोनिया जी ने तो कहा हमारा आदमी है। आप बेवकूफ लोग हो, राम को राम नहीं मानते हो, भगवान को भगवान नहीं अनपढ़ मानते हो। गंवार। कहाँ है? कौन सा पढ़ा है? ठीक ठीक संदीप त्रिपाठी जी, हैसियत क्या है? ठीक, आप मैं पढ़ा है? वैसे साहब आपके पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी पूरे जी, देश में आपकी हैसियत क्या है? जैसे सर्वधर्म संभाव की बात हो रही है, त्रिपाठी जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ठीक, श्याम सलोनी जी मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। श्याम सलोनी जी आऊंगा मैं। राहुल गांधी नाम कहां से आ गया? संदीप त्रिपाठी जी, अरे ठीक है ना सर, आप ही लोग कहते हैं जनता सब जानती है, ठीक है ना, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। संदीप त्रिपाठी जी, अगर सर्वधर्म संभाव की बात सभी राजनीतिक दल कहते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो चैलेंज दिया, क्या वो चैलेंज स्वीकार है आप लोगों को? उन्होंने कहा कि अगर मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो क्या मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ भी होना चाहिए? त्रिपाठी जी, पहली बात, अच्छा जी, अभी हनुमानगढ़ी में नमाज की बात आई, वो 2003 की घटना है जिसका आयोजन हनुमानगढ़ी के महंत ने किया था। और ये क्यों किया था? ये अनपढ़ गंवारों और चौथी पास फ्रॉड, अब कहूंगा नहीं, ऐसे मूर्खों को बताना चाहता हूं कि इसलिए किया था क्योंकि अरे ठीक, श्याम जी आऊंगा। अरे फर्जी डिग्री धारक के चले हो, जिसकी डिग्री का पता नहीं है, तुम्हारे पढ़े लिखे के मूर्ख आदमी, गधे आदमी। नहीं, भाषा संयमित रखिए। अरे आप लोगों को लोग सुनते हैं नहीं त्रिपाठी जी, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। आप सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा, आपके पास नहीं समझ पा रहे हो, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। भागे यहाँ से, देश के आपको निकाल दिया, गद्दार अच्छा, देश के आप। हाँ गद्दार है, तभी पैदा कर दिया तुम जैसे लोगों को। गद्दार हो आप, हमसे गलती हुई है कि जूते मार कर तुम जैसे लोगों को इंदिरा जी ने जो लगाया था आपातकाल, बिल्कुल सही किया। नहीं, भाषा पर संयम बनाए रखिए। आप सभी मेहमानों से अपील कर रहा हूँ, आप सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। अगर हम तर्कों पर अपनी बात रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं श्याम सलोनी जी आऊंगा आपके पास। नहीं, एक दूसरे के प्रति कम से कम सम्मान तो बनाए रखिए, है ना। टीवी डिबेट के बाद आपको जो करना हो कर लीजिएगा जाके। कम से कम जो दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सामने तो मिसाल ठीक ढंग से जाए। मैं त्रिपाठी जी आपसे जानना चाह रहा हूं, सर्वधर्म संभाव की आप लोग बात कर रहे हैं, तो क्या इसके पक्षधर हैं? तो उन प्रजातियों से कहिए कि भौंकना बंद करें। नहीं त्रिपाठी जी, इस तरह की भाषा की उम्मीद मैं करता नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता काफी इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सर सड़क छाप भाषा है। संदीप त्रिपाठी जी, ये भाषा आपको सूट नहीं करती। हाँ ठीक है, ये इंसानी औलाद नहीं है। ना गंदी नाली के तुम्हारे बाप क्या औलाद है?
मैं आप दोनों को यहीं पर रोकना चाह रहा हूं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वाकई में जो भी दर्शक आप लोगों को सुन रहे होंगे ना, वो खुद शर्मिंदा हो रहे होंगे कि ये हमारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते टीवी डिबेट में। तो सोचिए ऑफ द कैमरा उनका क्या व्यवहार रहता होगा। दान बहादुर सिंह जी, कम से कम इस तरह की मर्यादा तो हम लोग नहीं सोच सकते ना कि ऐसे ताक पर रखी जाएगी। ये स्तर हो गया है, ये स्तर। नुक्कड़ छाप नेताओं की भाषा जिस तरह की नहीं होती, उससे ज्यादा गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और खुद को बताते हैं राष्ट्रीय दलों के बड़े प्रवक्ता। जवाब मिलेगा तो क्या समझता है कुंडन? दान बहादुर जी, ये स्तर रह गया, ये स्तर है राजनीतिक दलों का। अच्छा जी, अस्तर मत बताइए। जो काम अभी आपने म्यूट किया, ये आप टीआरपी के लिए जो नौटंकी कर रहे हो। सुनिए, यहाँ पर आपको गाली गलौज करने के लिए त्रिपाठी जी ने बुलाया। सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, सुनिए। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने नहीं सुना सकते उन्हें, वो गाली दे रहा है, इसलिए आपकी आवाज दबानी पड़ेगी। त्रिपाठी जी, ये नुक्कड़ छाप भाषा का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते, इसलिए आपकी आवाज दबानी पड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का हाल है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का हाल है। और जिस दल के नेता प्रवक्ता इस तरह के होंगे, उस पार्टी की हालत क्या होगी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोगों को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, आप लोगों को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर अजय सरावत साहब जी, इस तरह के पार्टियों के प्रवक्ता होने लगे तो बनता ढार ऐसे दलों का, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई प्रवक्ता हो, जिनको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। कहां बैठे हैं वो, कहां बात कर रहे हैं, कौन सुन रहा है? देखिए अक्षय जी, जो पार्टी का प्रवक्ता होता है वो एक पार्टी का फेस होता है। आप पार्टी की जो भी बातचीत होती है, पार्टी की नीति होती है, या पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, वो अपनी बात का कहने का उनके पास समय नहीं होता, तो पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से कहलाता है। अगर मान लो हम इस प्रकार की बातें करेंगे तो दोनों ही पार्टियों के लिए मुझे लगता है असभ्यता है ये, और दोनों ही पार्टियों की छवि आपके थ्रू जाएगी। यानी दोनों पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ हैं, अब ये जो बोलेंगे तो पार्टी के ऊपर छाप जाने वाली है इसकी, कि देखिए बीजेपी का प्रवक्ता और कांग्रेस का प्रवक्ता किस तरह से बातें कर रहे हैं, तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मेंटल सोच क्या होगी। तो इसलिए पार्टी का प्रवक्ता तो इतना अच्छा दिव्य भाषा होनी चाहिए, उसकी जो वाणी है उस पर सरस्वती बैठी होनी चाहिए, और वो अपनी बातों को बहुत सलीके से इतने प्यार से रख दे कि लोग प्रभावित हो जाएं कि हाँ भैया, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रवक्ता बहुत ही शानदार हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। अगर हम इस प्रकार की गाली गलौज करते हैं तो मुझे लगता है पार्टी पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जाता है। ठीक है, त्रिपाठी जी चले जाएंगे और वशिष्ठ जी भी चले जाएंगे, लेकिन पार्टी पे जाएगा ये सारा की सारा गाली गलौज, इनके ऊपर थोड़ी जाएगा। आज ये हैं, ये कल नहीं रहेंगे, तो लेकिन पार्टी के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। ऐसे जैसे कभी राम मंदिर चोरी का मामला है, चोर तो चले जाएंगे, बदल भी जाएंगे, इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन दाग तो सनातन धर्म पे लगा ना। तो यानी कहीं ना कहीं पूरा की पूरा जो आज ठीकरा फूट रहा है सनातन धर्म पे फूट रहा है, तो जो चोरी करने वाले हैं वो तो अंदर हो जाएंगे। कौन ध्यान रखेगा किसने चोरी की, कौन टिन्नू यादव, कौन चंपत राय, लेकिन दाग लगा कहाँ? तो ऐसी ऐसी बातें करने से क्या है, पार्टियों पे दाग लगते हैं, पार्टियों पे फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उनको बड़े प्यार से अपनी बात को रखना चाहिए, इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छे जी, उम्मीद तो दान बहादुर सिंह जी करते हैं ना, या फिर ये मान ले जनता भी ये समझ ले कि अब तो राजनीतिक दलों ने विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाना शुरू कर दिया अपने पार्टी प्रवक्ताओं के लिए कि कौन कितनी ज्यादा गाली देता है उतने नंबर बढ़ जाएंगे, सिर्फ नंबर बढ़ाना है। मैं निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूं सभी साथियों से, आप लोग राजनीतिक प्रतिनिधि हैं और बहुत शालीनता से। अच्छा जी, पूछिए कुछ, क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए उठा रहा है या फिर चुनावी फायदे के लिए? समाजवादी पार्टी, कोई भी विपक्षी दल, मैं सभी की बात कर रहा हूं। ठीक 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 ठीक, अब समय दीजिए हमको। ठीक, अच्छा जी, मैं सभी साथियों से कहूंगा कि एक गिलास पानी पिएं और ठंडे दिमाग से बैठें और जनता में संदेश दें। देखिए, आपको फिर मैं बता दूं, अब चूंकि राम मंदिर में जो व्यवस्था हुई, तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं चोरी हुई, अभी डॉक्टर साहब भी स्वीकार किए कि ये गलत बात है। अच्छा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्ष ही नहीं, डॉक्टर साहब आपको बता दें, इस मुद्दे को निपेश मिश्रा ने कहा डकैती हुई है,
डॉक्टर रजनीश ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी, तब जाके ये गठित हुआ है, आपका जो एसआईटी गठित हुई है, वहां से निर्देश हुआ है। महिपाल सिंह वहां कर्मचारी थे, उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि मुझे हटा दिया गया। संतोष दुबे जी आजकल मतलब हर प्रतिदिन सोशल मीडिया पे वो चोरों का सरदार बता रहे हैं चंपत राय जी को। दीनानाथ वर्मा ने कहा 40% कमीशन मांगा जा रहा था। विनय कटियार जी का मानते हैं चोरी हुई है। कृष्ण भूषण शरण है, धीरेन्द्र शास्त्री है, वो कहते हैं कि जो है मैं जबान खोलूंगा तो मेरा क्या होगा पता नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, वो कहते हैं कि बड़े मजबूत लोग हैं। तो सवाल देखिए, चोरी हुई है, लोग पकड़े गए, माल बरामद हुआ। अब जिन्होंने आवाज उठाई डॉक्टर साहब, उन पर सवाल ना करके वो क्यों उठा रहे? अरे उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है, वो नैतिक है, ईमानदार लोग हैं, आपको जगा रहे हैं। अब आप वहां व्यवस्था करिए ना, जो चोर हैं उनको पकड़िए, जनता के बीच में ले जाइए। भारतीय जनता पार्टी की इसमें बौखलाहट, वोट की राजनीति कहां से आ गई भाई? उसका वोट अगर खराब हो रहा हो तो क्यों हो रहा है, बताए ना। सवाल वहां व्यवस्था का है, सवाल पारदर्शिता का है। समाजवादी पार्टी ने जो अपना पक्ष रखा या अपनी आवाज बुलंद की, वो जनता की आवाज थी, राम भक्तों की आवाज थी, हजारों श्रद्धालुओं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाज थी। तो उस आवाज को समाजवादी पार्टी ने उठाया, विपक्ष के नाते उसका धर्म बनता है। तो इस महापाप की भागीदार कैसे बने डॉक्टर साहब, आप बताइए। तो अगर उसने आवाज उठाया तो आप दुनिया भर का इतिहास भूगोल बताने लगते हो, 24 साल 50 साल 100 साल पहले का इतिहास भूगोल बताने लगते हो। अरे भाई 2026 में वहां क्या हुआ, सवाल आप पर इसलिए उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी, आप पर इसलिए उठ रहा है कि जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ, पहली बात तो आपने प्रोपेगेंडा किया, हम भगवान को लाए हैं, जो राम को लाए हैं वही राम को लाएंगे, क्या आपने नारा दिया? तो ये आपका नारा था, उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री जी राम का चल रहे थे, पोस्टर बैनर आपके यहाँ लगा हुआ था। फिर उद्घाटन जब आया, चारों शंकराचार्य गायब हैं, हमारे जो मठ और मठ हैं वो गायब हैं, अखाड़ों के लोग गायब हैं, 5 रामानुजाचार्य आपके यहाँ हैं, 13 अखाड़े हैं, इन लोगों को कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बाहर दर्शक की दीर्घा में खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। तो सवाल यहाँ उठता है कि जब सारी चीजें आपने अपने हाथ में ले ली हैं, तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता भी गायब रहे, ये उस पर भी जब ट्रस्ट में कौन होगा कौन नहीं होगा, ये निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रहा है, तो ये राजनीतिक हो गया, आपने राजनीतिक भूमिका अपनी अदा की। तो सर आज जवाबदेही कौन करेगा? अच्छा जी आप बताइए कि जवाबदेही किसकी होगी? ठीक है, जवाबदेही तो सरकारों की होगी, जो भी सरकार होगी जिसकी जिम्मेदारी हो, जवाबदेही उसकी। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू तो हो ही नहीं सकता ना संदीप त्रिपाठी जी। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर से जुड़े हर विवाद का, हर मामले का सीधा राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है, क्या ये परंपरा ठीक है? अच्छा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी तड़फड़ाए न, ठीक, दान बहादुर जी आऊंगा मैं, संदीप त्रिपाठी जी साहब जी, संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी आपने जी। अच्छा जी, जहां से मैंने अपनी बात खत्म की वहीं से मैं शुरू करूंगा। हनुमानगढ़ी पे मैं था, हनुमानगढ़ी का मैं फिर कहूंगा कि उन अनपढ़ और गंवारों को बताना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ी में 52 बीघे जमीन नवाब ने दान दी थी, 52 बीघे नवाब में दान दी थी। और एक जो उनके यहाँ कर आता था, उस जो कर आता था उस कर का एक भाग उस हनुमानगढ़ी को जाता था। तो अगर वहां ऐसी गंगा जमनी तहजीब रही है, इनकी पेट में मरोड़ काहे उठता है भाई? आपका धर्म क्या इतना कमजोर है कि जो आहत हो जाएगा? दूसरी बात आई अभी सावन में डीजे और उसकी बात, फिर मैं कहूंगा कि अनपढ़ गंवार फ्रॉड 420 गुंडे मक्कार लोग हैं, ये झूठ फैलाते हैं इस देश में। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, हाई कोर्ट का आदेश था जिसमें यह था कि डीजे नहीं चल सकता, इतना इससे तेज आवाज नहीं चल सकती है, ये सारा हाई कोर्ट का आदेश था। उस हाई कोर्ट के आदेश को अगर एक सरकार ने इंप्लीमेंट कराया तो फिर कहोगे कि आप भैया हम कैसे सनातन विरोधी हो गए। एक तरफ जो उसी कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है और एक कोर्ट के आदेश से अगर लाउड स्पीकर बंद होगा, कहाँ चालू करा दिया आपने भाई? आज भी वही चल रहा है, आज भी आप जो है एक डिसेबल तक चला सकते, उस डिसेबल से ज्यादा आप नहीं चला सकते हैं। लाउड स्पीकर मंदिरों से उतर गए और आप कहते हो कि अखिलेश ने कर दिया, तो आप झूठे मक्कार लोग हो ना, आप फ्रॉड लोग हो। अगर हम ये कहते हैं तो उसके पीछे तथ्य है। उसके बाद कहते हैं सर अभी सर आया नहीं, सर जवाब मत लीजिए, आपने मुझे सबसे कम समय दिया और गाली भी सुनवाया एक गंदे आदमी से, और इन गंदे आदमियों को बुलाया करिए तो मत बैठाला करिए। नीच लोग हैं, ये नीच लोग हैं, इनको परवाह नहीं। मैंने किसी को पर्सनल कमेंट नहीं किया,
मैंने एक व्यंग्यात्मक लहजे में जो डिबेट में होता है उस लहजे में बात की और ये नीच आदमी गाली दे रहा है सर, मेरी माँ को गाली दे रहा है। ये भाजपा का चरित्र है। बहरहाल मैंने उस प्रत्युत्तर में दिया जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था। ठीक है। और मैं कोई पहली बार डिबेट में नहीं बैठा हूं। जब इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में बैठते, कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता होगा, रावत जी जानते हैं, बहुत सारी डिबेट में मेरे साथ रहते हैं। ठीक त्रिपाठी जी, उसके बाद आते हैं सर। हाँ, उसके बाद आते हैं चर्चा के समापन का वक्त है। मात्र 30 सेकंड और लूंगा सर। ठीक है। उसके बाद आते हैं, अभी रावत जी ने कुछ बातें की। मैं रावत जी को एज ए धर्माचार्य जानता हूं, लेकिन आज उनकी मजबूरी में समझता हूं, उस दक्षिणपंथी सोच को मैं समझता हूं, जिसकी वजह से उनको एक राजनीतिक विश्लेषक बन के वोट की बात करनी पड़ी। इनको धर्म की बात करनी चाहिए थी। आज ये बताइए भारतीय जनता पार्टी कैसे धार्मिक है? उनका मात्र संगठन है आरएसएस। आरएसएस में कौन सी देवी देवता की पूजा होती है? रावत जी देश जानना चाहता है कि आरएसएस के कार्यक्रमों में कौन से देवी देवता की पूजा होती है। ये तो इतने अधार्मिक लोग हैं कि इन्होंने एक नई देवी बना दिया जिसका पुराण में जिक्र नहीं है, किसी वेद में जिक्र नहीं है। मतलब सनातन में देवी देवता के लिए चलिए, कम से कम ये तो अच्छी बात है कि सनातन पर जिस तरीके से आप तमाम दल लौट रहे हैं, ये विचार अच्छे हैं। ठीक है, श्याम सलोने साहब, एक शॉट नहीं सर, टाइम अप। त्रिपाठी जी, हो गया सर। सर अब चर्चा के समापन का काफी समय जो अपनी बात आप लोग रख सकते थे वो आप लोग ने जाया कर दी गाली गलौच में। श्याम सलोने वशिष्ठ साहब, राम मंदिर से जो चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जो चिंगारी उठी है, ये चिंगारी अभी कितनी और भड़केगी? किसका शासन? वो शासन ठीक त्रिपाठी जी, ठीक त्रिपाठी जी, ठीक है। इसलिए है क्योंकि पहली बार जब राम रथ यात्रा निकली तो 1400 करोड़ रुपए चंदा खा गए। आज तक देश को 1400 करोड़ जाने दीजिए। ठीक, श्याम सलोने जी भाई, उस समय राम आडवाणी के पीछे एक बॉक्स लगा रहता था, उसमें आस्था पर जो सियासत हो रही है उसमें जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है सभी दलों की तरफ से। श्याम सलोने जी, और डकैत लोग राम के नाम ठीक त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, जो मिला चंदा खाया, ठीक, चंदा से पेट नहीं भर रहा है। ठीक, अभी भाषा की मर्यादा की बात आप कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, दान मिल रहा है, दान खा रहे हैं। ठीक है, श्याम सलोने जी, अब मंदिर मस्जिद पर जो एक दूसरे पर वार प्रहार देखने को मिल रहा है, इससे मुक्ति मिलेगी लोगों को या ध्यान भटकाने की कोशिश होता है? अक्षय जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है। समाजवादी पार्टी की दुकान का शटर गिर चुका है, वो शटर को उठाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ है नहीं, केवल कांग्रेस एक नाम रह गया, चुनाव चिन्ह उनके पास, बाकी उनके पास कोई मसाला नहीं है। उनकी मजबूरी है समाजवादी पार्टी के पीछे लगना। नंबर 2 बात, आपने कहा कि लाउड स्पीकर का फैसला कोर्ट ने दिया था। अब ये नहीं बताया कि कोर्ट ने कब दिया था, किस सन में दिया था। मैं जानना चाह रहा था इनसे, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वेल क्वालिफाइड, अपने मेरे सामने बिठाए हैं, और हम लोग तो इलिटरेट हैं। बिल्कुल ना, हम तो कुछ जानते ही नहीं है कि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आपने कहा कि हमने गाली दी माँ को, नहीं भैया, रिपीट करा लेना, आपने पहले गालियां देना शुरू किया था। खैर मैं उस विषय पर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो विषय नहीं होना चाहिए था हमारे बीच में। देखना और शर्म से डूब के मर जाना, मैं किसी को गाली नहीं दिया हूँ। सुनिए पहले भाई, जाकर फिर से देखिएगा। सुनिए, ये यार तू आदमी पागल है क्या? ये आदमी ये देखिए, ये लैंग्वेज है, ये देखिए, ये लैंग्वेज है। दलों के प्रवक्ता आदमी को आप लोग बुलाते हैं सर। भाई ऐसे तुमको सरकार नहीं मिलेगी, ऐसे तुमको एक सीट नहीं मिलेगी भाई। चलिए ठीक है, चर्चा के समापन का वक्त है, इससे ज्यादा समय इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, और खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, कि इस डिबेट में आपने जनता के सामने जो अपना प्रदर्शन करने की कोशिश की है। उम्मीद करेंगे कि इस डिबेट को एक बार फिर से देखिएगा, शायद उसके बाद को आपको एहसास हो कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, वो गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।